कदमा क्षेत्र के रहने वाले डीएवी पब्लिक स्कूल के 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा ने जेईई मेंस में 99.99 परसेंटाइल हासिल करते हुए न केवल स्टेट टॉपर बना बल्कि पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस वर्ष आयोजित जेईई मेंस का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में जमशेदपुर के नाम का भी चर्चा है। जमशेदपुर के कदमा दिंदरी एनक्लेव में रहने वाले छात्र आर्यन मिश्र ने झारखंड टॉपर होने का गौरव हासिल किया है, जबकि देश भर में उसका 40वां रैंक है। स्टेट टॉपर आर्यन मिश्र को 99.99 परसेंटाइल का अंक हासिल हुआ। आर्यन के स्टेट टॉपर बनने पर उसके पिता अखिलेश मिश्र, जो टाटा स्टील में IBMD विभाग में चीफ है, और मां नीतू मिश्र हाउसवाइफ है, ने उन्हें मीठा खिलाकर आशीर्वाद दिया। स्टेट टॉपर आर्यन वर्ष 2025 में CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्कूल के सेकंड टॉपर रहे थे। आर्यन ने बताया कि उसका पूरा फोकस जेईई एडवांस्ड की तैयारी पर है। वहां सफलता मिलने के बाद IIT में एडमिशन और कंप्यूटर साइंस में BTech करना उसका लक्ष्य है। वैज्ञानिक बनना उसका सपना है। आर्यन का कहना है कि पढ़ाई को लेकर उसने कभी अपने पर दबाव नहीं बनाया। मोबाइल का इस्तेमाल प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए करता है, जबकि कॉमेडी सीरियल देखकर वो अपनी थकान मिटाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। रैंक अच्छा आया है तो काफ़ी बड़ा दिन है। पढ़ाई को मैंने एंजॉय किया है, कभी दबाव में आके नहीं किया है। और आगे अभी बहुत कुछ करना है, मतलब बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना है। और लाइफस्टाइल है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, उठ के थोड़ा बहुत अपना माइंड फ्रेश करके फिर पढ़ने बैठ जाता था। फिर पढ़ के जिस रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट कर लेता था बीच में, उसके बाद फिर दोबारा 9 से 12 पढ़ने बैठ जाता था, ताकि मेरा जेईई मेन और जेईई एडवांस का शेड्यूल मेंटेन रहे। फिर लंच करके फिर उसके बाद थोड़ा देर सो के उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था 2:30 to 5:30। उसके बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर थोड़ा पढ़ लेता था। फिर डिनर करके फिर अगला दिन क्या क्या करना है उसके बारे में बातचीत प्लान बना लेता था और फिर सो जाता था। मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का ज़्यादा नहीं, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने का शौक़ नहीं है। बस पढ़ाई से रिलेटेड जो भी यूज़ करना होता है मोबाइल का, वही करता हूँ। आर्यन ने बताया कि वैज्ञानिक बनकर देश के लिए काम करना चाहता है। उसने छात्रों के लिए कहा कि समय का सही इस्तेमाल करें, टीचर से जानकारी लें और बिना दबाव पढ़ाई करें। वहीं आर्यन के माता पिता बेटी की सफलता पर खुश है। उनका कहना है कि गर्व महसूस होता है जब बच्चों को सफलता हासिल होती है। उन्होंने बताया कि आर्यन बचपन में नटखट था, उसे क्रिकेट फुटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन 10वीं क्लास में आने के बाद उसका ध्यान पढ़ाई पर फोकस हो गया। सबसे पहले धन्यवाद ETV का, आपका बधाई के लिए। और स्टेट टॉपर बनने के बाद ये हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा, उसका बच्चा ऐसे मुकाम पे पहुँचे जिससे उनके मम्मी पापा का नाम हो। और इससे बड़ी खुशी की बात एक पेरेंट के लिए नहीं होती है। तो इसकी हमें काफ़ी खुशी है और इस खुशी को मैं जाहिर कर रहा हूँ। शहर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन हत्या, गोलीबारी, लूट एक आम बात हो गई है। ताज़ा मामला बालीगुमा का है, जहां अपराधियों ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बेलगाम अपराधियों ने रविवार को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई। इधर विनय सिंह की हत्या के बाद उनके समर्थकों एवं करणी सेना के लोगों ने नेशनल हाईवे संख्या 33 को डिमना चौक के समीप जाम कर दिया। करीब 2 घंटे बाद देर रात लगभग 1 बजे के आसपास ग्रामीण SP मौके पर पहुंचे और सड़क जाम कर रहे लोगों से पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का बॉडी MGM थाना अंतर्गत बालीगुमा स्थित पंजाब ढाबा के समीप से बरामद किया गया। आए दिन, ये आज का नया कुछ नहीं है, समझ रहे ना। ये आए दिन जमशेदपुर क्या समझ झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है?
और सबसे बड़ी बात है समझ आना कि ये मतलब कर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष जब मतलब क्या कहता है, उन लोग का आप लोग रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, राजनीतिक लोग का रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहली बार शहर पहुंचे और एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्था देखकर भड़क उठे और अस्पताल अधीक्षक की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि वे केवल एक मंत्री ही नहीं बल्कि पेशे से डॉक्टर भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बतौर स्वास्थ्य मंत्री पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री सदर अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। सदर अस्पताल की व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री ने संतुष्टि जताई और कहा कि इसे और बेहतर बनाया जाएगा। इसके बाद मंत्री कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम पहुंचे। यहां की व्यवस्था देख स्वास्थ्य मंत्री भड़क उठे और अस्पताल अधीक्षक की जमकर क्लास लगाई। इस मौके पर डीडीसी एवं सिविल सर्जन भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने एमजीएम अस्पताल की दुर्दशा पर मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि कुछ दिनों की मोहलत अस्पताल अधीक्षक को दी गई है, इसके बाद एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री ही नहीं बल्कि पेशे से एक डॉक्टर भी हूं। यदि एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो एक्शन जल्द देखने को मिलेगा। सुधरेगी, मैं मौका दे रहा हूँ, अभी 20 दिन हुआ है, इनको चांस दे रहा हूँ कि अच्छा करें और अनुभव है, सीनियर डॉक्टर ही चला सकते हैं, तो इनको मौका दे रहे हैं, अच्छा चलाइए। मैं इन पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये मेरे लोग हैं, हमने इनका पोस्टिंग किया है, तो समय कम है, कम समय मिला है इनको, और मैं इनको कहूँगा कि दवाई जो है आपका बहुत कमी देखने को मिल रही है। बेडशीट भी नहीं है सर, बेडशीट अभी बिछाया गया है। हाँ, उस पर जाँच कीजिए, रेडी साहब उस पर फाइल कीजिए। बंगाल की अराजक स्थिति और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमले के विरोध में देश भर में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया और बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई गई। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, जदयू समेत कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एक सुर में बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं जिले के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज जमशेदपुर में भी आज यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन जो है राष्ट्रपति महोदया को दिए हैं कि बंगाल में जो घटना घट रही है, लगातार हिंदुओं पे जो कुठाघात हो रहा है, लगातार हिंदुओं को जो पलायन करने पर मजबूर कर रही है वहाँ की जो सरकार है वो जो है जिहादियों की सरकार बन गई है। संविधान बचाओ के नारे के साथ भाजपा महानगर द्वारा आज हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में उनके खिलाफ जाकर के रखा। हमारा देश संविधान से चलता है। हम हर 10 कोस में ये मां भारती का वो एक कहते हैं चुंबकीय आकर्षण है। हर 10 कोस में हमारी भाषा भले बदल जाए। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर एसपी ट्रेडर्स के मालिक संजय बर्मन को बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया है। कांड्रा थाना अंतर्गत कांड्रा डुमरा मुख्य मार्ग स्थित एसबी ट्रेडर्स के मालिक संजय बर्मन को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल संजय के भतीजे यश बर्मन ने बताया कि 4 की संख्या में पहुंचे बाइक सवार अपराधियों ने पहले उसके चाचा से 10 लाख रंगदारी की मांग की। नहीं देने पर पिस्टल के बट से हमला कर दिया। भागने के क्रम में उन्होंने 2 गोलियां भी मारी। गोलियां उसके चाचा के पांव में लगी है। मेरे चाचा ने कॉल किया, उनका नाम है मिस्टर संजय बर्मन। उनको पैर में गोली लग गया था। 4-5 लोग आए थे, उन्हें 10 लाख रुपए का मांगा
पैसा मांगा था और फ़ोन उठा के बात के रखते साथ उन्हें 4-5 लड़का फायरिंग कर दिया और एक जांग में 2 गोली मारा है। एक गोली जांग में लगा और एक पता नहीं 2 गोली जांग में लगा है। उधर दूसरी ओर कदमा स्थित एडीएल सोसाइटी के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। एजीएम के पूर्व एक गुट ने दूसरे गुट पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। कदमा स्थित एडीएल सोसाइटी का एजीएम होने से पूर्व अध्यक्ष और महासचिव गुट आपस में भिड़ गए। 3 साल में होने वाले चुनाव को लेकर समिति के अध्यक्ष वाई ईश्वर राव ने रविवार को एजीएम बुलाया था, लेकिन पिछले चुनाव में कुछ दिनों बाद महासचिव के गुरुनाथ राव सहित कई अन्य पदाधिकारी को हटाकर नए चुन गए थे, जिसे लेकर इन 3 वर्षों में दोनों ओर से तानातनी चल रही थी। इसी क्रम में बुलाए गए एजीएम को लेकर प्रशासन भी सचेत थी। वहीं गुरुनाथ पक्ष के लोगों ने परिसर के अंदर जाने से सभी को रोक दिया और एजीएम का बहिष्कार करते हुए रद्द हो जाने की घोषणा की, जिसे लेकर कुछ देर तक दोनों पक्षों में हंगामा होता रहा। इस बीच वाई ईश्वर राव भी पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कदमा थाना प्रभारी आलोक कुमार दोनों पक्षों को संयम बरतते हुए एसडीओ के समक्ष अपनी बातों को रखने को कहा। 500 के इतना मेंबर को हटा दिया, इतना ही कर लेकर नहीं सेम चीज हम लोग दोहराना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पिछले वाला मीटिंग है भाई, तो उसको कैसे कन्फर्मेशन करेंगे? आप लोगों का विरोध को देखते हुए प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं करना है। प्रशासन को ये नहीं बोले कि अब एजीएम कराइए, उनका ये जिम्मा नहीं है एजीएम कराने का। हम लोग रद्द नहीं किए, यह है हम लोग का जो अपोजिशन पार्टी है जो भी है उन लोग जो है जाने नहीं दे रहा अंदर। पब्लिक तो खड़ा देख रहे हैं ना आप लोग, पूरा पब्लिक खड़ा है जाने के लिए, इन लोग जो है जाने नहीं दे रहे। पब्लिक तो खड़ा, हम तो गेट खुले तो आदमी जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, आदमी जाने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। ₹2000 की खरीदी पर एक कूपन फ्री पाइए और लकी ड्रॉ द्वारा जीतिए आकर्षक इनाम। पहला इनाम है 150 लीटर रेफ्रिजरेटर, दूसरा इनाम माइक्रो ओवन, तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर। पूरे कर लो दिल में जो अरमा है, मुश्किल जो पहले थी अब वो आसान है। आपकी और घर की जरूरत के सारे ही सामान है यहाँ। मोस्ट वेलकम टू क्राफ्ट इंडिया शॉपिंग एक्सपो। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामीण स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।